उनका हार्दिक स्वागत और साभार नमन करती हूं। तालियों की गूंज के साथ हम इस पल को सजाएंगे। मंच पर अन्य गणमान्य प्रतिष्ठित विभूतियों का स्वागत है। महाराष्ट्र के राज्यपाल माननीय श्री सीपी राधाकृष्णन जी, महाराष्ट्र के केंद्रीय राज्य मंत्री सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता माननीय श्री रामदास अठावले जी, मंत्री कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता तथा नावीन्यता महाराष्ट्र सरकार माननीय श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी एवं माननीय श्री गणेश पाटिल जी, सचिव कौशल विकास, रोजगार, उद्योजकता तथा नावीन्यता विभाग महाराष्ट्र सरकार। देवी और सज्जनों, राष्ट्रगान के साथ इस समारोह का आरंभ होगा। सभी उसके सम्मान में खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय जय हिंद। संविधान मंदिर की प्रतिकृति तथा पुष्प देकर भारत के उपराष्ट्रपति माननीय श्री जगदीप धनखड़ जी का स्वागत करेंगे। माननीय श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी, मंत्री कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता तथा नावीन्यता विभाग महाराष्ट्र सरकार। इन फूलों का सम्मान के रूप में स्वीकार किया गया है। स्टोल और ये संविधान मंदिर की प्रतिकृति। स्वागत श्रृंखला में सम्मान की अगली कड़ी महाराष्ट्र का वैभवशाली महावस्त्र तथा पुष्प देकर डॉक्टर श्रीमती सुदेश धनखड़ जी का स्वागत करेंगी डॉक्टर श्रीमती अपूर्वा पालकर, कुलपति महाराष्ट्र राज्य कौशल विकास विश्वविद्यालय। मैडम महाराष्ट्र की बुनकर परंपरा का वैभवशाली महावस्त्र पैठनी। और अब संविधान मंदिर की प्रतिकृति तथा पुष्प देकर महाराष्ट्र के राज्यपाल माननीय श्री सीपी राधाकृष्णन जी का स्वागत करेंगे माननीय श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी, मंत्री कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता तथा नावीन्यता विभाग महाराष्ट्र सरकार। और अब संविधान मंदिर की प्रतिकृति, शॉल तथा पुष्प देकर केंद्रीय राज्य मंत्री सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता माननीय श्री रामदास अठावले जी का स्वागत करेंगे माननीय श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी, मंत्री कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता तथा नावीन्यता विभाग महाराष्ट्र सरकार।
और अब पुष्प देकर माननीय श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी का स्वागत करेंगे माननीय श्री गणेश पाटिल जी, सचिव कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता तथा नावीन्यता विभाग, महाराष्ट्र सरकार। धन्यवाद। और अब मैं माननीय मंत्री श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी से स्वागत संबोधन हेतु प्रार्थना करती हूँ। महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांना वंदन करून ज्याने आपले संविधान दिले असे महामानव भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना वंदन करून या कार्यक्रमासाठी आवर्जून उपस्थित राहिले महामहिम उपराष्ट्रपती श्री जगदीप धनखड साहेब हे विश्वविख्यात कायदे तज्ञ म्हणून प्रसिद्ध आहेत आणि ते आता लोकशाहीचे मंदिराच्या माध्यमातून लोकशाहीचा पाया मजबूत करत आहे। मी महाराष्ट्र 13 करोड जनतातर्फे त्यांच्या मनापासून स्वागत करतो। महाराष्ट्राचे राज्यपाल श्री CCP राधाकृष्णनजी आणि आपले केंद्रीय मंत्री श्री रामदासजी आठवले साहेब आणि आज जे विभिन्न ठिकाणांमध्ये उपस्थित आहे असे आमचे सर्व मंत्रीगण, महाराष्ट्राचे लोकमुख्यमंत्री श्री एकनाथरावजी शिंदे, उपमुख्यमंत्री माझे नेते माननीय श्री देवेंद्रजी फडणवीस ते स्वतः नागपूरचे कार्यक्रमामध्ये उपस्थित आहे। उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार, आंबेडकर चळवळीचे नेते केंद्रीय मंत्री रामदासजी आठवले ते स्वतः उपस्थित आहे। महाराष्ट्राचे 434 ITI मध्ये या कार्यक्रमामध्ये उपस्थित सर्व मंत्रीगण, खासदार, आमदार आणि बंधु भगिनीनो, आज विश्व लोकशाही दिवस के दिन जिस स्कूल में 1904 से 1907 तक डॉक्टर अंबेडकर साहब ने शिक्षा प्राप्त की थी, वहीं पर स्थायी रूप से आज संविधान दालान का माननीय उपराष्ट्रपति जी के हाथ से लोकार्पण हुआ है और संविधान मंदिर का लोकार्पण यहाँ पर हुआ और थोड़ी देर में पूरे महाराष्ट्र के 434 ITI का संविधान का लोकार्पण भी माननीय महामहिम के हाथ से होगा। संविधान में हमारे कर्तव्य, हमारे अधिकार से लेकर आज भारत की सबसे विश्व के मजबूत लोकतंत्र जिनके कारण है वो भारत का संविधान है। मैं उसका कारण है कि हमारा संविधान सर्वसमावेशी है। माननीय उपराष्ट्रपति जी, आपके हाथ से जिस मंदिर का लोक मंदिर का उद्घाटन हुआ है, संविधान के मंदिर का उद्घाटन हुआ है, हर महीने वहाँ पर अब एक संविधान के बारे में संगोष्ठी होगी और उस मंदिर के नीचे रखी हुई जो किताबें हैं वो वहाँ के विद्यार्थी पढ़ेंगे। संविधान के बारे में आपके मुंह से हमको बहुत कुछ सुनना है। आपने इसके पहले न्याय मंदिर में भी लोगों की सेवा की है, आपने नए मापदंड स्थापित किए हैं। आज हमारे बीच में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नालियातीन चुलत नातू भी उपस्थित हैं। मंडनगंज जहां बाबा साहब अम्बेडकर जी का पैतृक स्थान से वहां भी कुछ लोग आए हैं। बहुत सारे हमारे सारे समाज के प्रमुख लोग भी आए हैं, जो सारे हमारे संत आए हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत वंदन करता हूं। मैं हमारे नेता माननीय एकनाथराव जी शिंदे जो इस कार्यक्रम में उपस्थित रहना चाहते थे पर कुछ कारण से नहीं आ सके, उन्होंने संदेश दिया है कि यह कार्यक्रम और यह संविधान दालान आने वाले समय में एक परमानेंट दालान के रूप में यहाँ पर रखा जाएगा और हजारों अंबेडकर चळवळी के लोग ही नहीं, सारे विश्व के लोग आकर यहाँ पर इसके देखेंगे। मेरे नेता माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस इस कार्यक्रम में स्वयं उपस्थित रहना चाहते थे, लेकिन नागपुर से फ्लाइट न होने के कारण वो उपस्थित नहीं रह सके। पर वो माननीय उपराष्ट्रपति जी का नागपुर में स्वागत करने हेतु प्रतीक्षा कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस जी स्वयं एक उत्तम वकील के नाते संविधान के उत्तम अभ्यासक हैं और संविधान में जैसे उपक्रमों को उनका सदा प्रोत्साहन रहता है। संविधान की मूल भावना को जीने का काम वे करते हैं। यही कारण है कि सभी समाज के हित को ध्यान में रखते हुए उनके निर्णय, उनके मार्गदर्शन में जब 2014-19 में हमारी सरकार आई थी और आज फिर माननीय मुख्यमंत्री एकनाथराव जी के सरकार में हम सब शामिल हुए हैं, तो जैसे निर्णय इस सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, लोगों के अधिकार के लिए हैं, प्रोत्साहन के लिए लिए हैं, ऐसे उपक्रमों के लिए हमारे सभी माननीय देवेंद्र फडणवीस जी का सद हमेशा साथ रहता है और हमें प्रेरित करते हैं। मैं समय की मर्यादा समझते हुए पुनः एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा
यह एक शुरुआत है। ये एक ऐसी शुरुआत है कि आने वाली पीढ़ी को यह जानकारी रहनी चाहिए कि हमारा जो संविधान था, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने और उनके साथियों ने कितने प्रयासों के बाद दिया था। संविधान के एक एक पृष्ठ के ऊपर कई कई घंटों तक चर्चा होती रही, कई विभिन्न मत एक थे, पर उसके बाद में जब संविधान का निर्माण हो गया तो आज उस संविधान को हम मस्तक झुकाकर पूजा के रूप में उनके आगे सर झुकाते हैं। वो संविधान हमारे लिए प्रेरणा है, संविधान हमारा मार्गदर्शक है, संविधान हमारी ताकत है। और सारे भंते जी यहाँ पर बैठे हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत प्रणाम करना चाहता हूँ। आप सबके आशीर्वाद से यह प्रक्रिया आगे बढ़े, इसी भावना के साथ में पुनः एक बार माननीय जगदीप धनखड़ साहब महामहिम जी, मैं इनसे मिलने के लिए दिल्ली में गया था और दिल्ली में जब मैंने बताया कि हमारे मन में एक ऐसी कल्पना है कि हम ऐसे संविधान को आने वाली पीढ़ी को मार्गदर्शन के लिए एक संविधान के प्रियम्बल की स्थापना करें, तो माननीय उपराष्ट्रपति जी ने तभी कहा आप ये करिए और इसको इतना बड़ा करिए कि भारत की लोकतंत्र केवल भारत में नहीं विश्व के अंदर उसकी ख्याति आए। माननीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे हुए एक एक शब्द ज्ञान की मात्रा बन जाए, किताब बन जाए, कहानी बन जाए और आने वाली पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक बने। मैं पुनः एक बार महामहिम उपराष्ट्रपति जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए यहाँ पर उनके साथ में भाभी जी भी आई हैं, भाभी जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके आने से भाभी जी ये कार्यक्रम का बहुत आनंद दुगुणित हो गया। और इस कार्यक्रम के पहले माननीय उपराष्ट्रपति और भाभी जी दोनों ने आग्रह किया था कि हम यहाँ पर एक पेड़ लगाएंगे और एक पेड़ अपनी अपनी माँ के नाम लगाएंगे। यहाँ पर आने के पहले दोनों ने अपनी माँ के नाम एक पेड़ लगाया। और ये पर जहाँ आप ये चित्र देख रहे हैं, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो कहा था हमको कि संविधान के प्रति सम्मान होना चाहिए, संविधान की रक्षा करना केवल सरकार का काम नहीं है, भारत की 140 करोड़ जनता का काम है। हम सब मिलकर माननीय नरेंद्र भाई मोदी के सपनों को साकार करेंगे। इसी भावना के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय जी। देवी और सज्जनों, पूरे राज्य में 434 ITIs में एक साथ संविधान मंदिर का लोकार्पण करने हेतु रिमोट का बटन दबाकर ई फलक का अनावरण करने की विनती मैं भारत के उपराष्ट्रपति माननीय श्री जगदीप धनखड़ जी से करती हूँ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का यह दृढ़ विश्वास है कि संविधान से अवगत होकर ही हम अपने आप को और देश को बेहतर बना सकते हैं। भारत के लोकतंत्र को मजबूती देने में हमारे देश के संविधान की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर हम सब मिलकर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे तो हम अपने आप और के अधिकारों की रक्षा करने के लिए निमित्त बनेंगे। भारत की विविधता में एकता बसी है। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा रचित हमारा संविधान, जो हमें सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता और समानता का मार्ग दिखाता है, हमारी गौरव का प्रतीक है। इसे छात्रों तक प्रभावी तरीके से पहुंचाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सभी सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं और तकनीकी विद्यालयों में संविधान मंदिर स्थापित किया है, जिसका उद्घाटन माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्री जगदीप धनखड़ जी द्वारा उसी एल्फिस्टन विद्यालय संस्था में किया जा रहा है, जहां डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने शिक्षा प्राप्त की है। इन संस्थाओं और विद्यालयों में प्रत्येक माह संविधान पर कार्यशालाएं आयोजित किए जाएंगे, जहां छात्रों को संविधान का महत्व और अधिकारों के बारे में जानकारी दी जाएगी। संविधान मंदिर, एक नई दिशा, एक नई पहल हमारे भविष्य के लिए। आइए इस यात्रा का हिस्सा बने और संविधान के मूल्यों को समझें। हमारा संविधान, हमारा गर्व। और अब अभी जिन 434 ITIs में संविधान मंदिरों का
आभासी लोकार्पण हुआ है, उसकी एक छोटी सी झलक हम देखेंगे। संविधान मंदिर की आपने हमें सौगात दी, हम आभारी हैं। और अब केंद्रीय राज्य मंत्री सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता माननीय श्री रामदास अठवले जी से मैं विनती करती हूं कि वे सभा को संबोधित करें। उपस्थित भाई और बहनों, आज हमारे लिए बहुत बड़ा गौरव का दिन है। आदरणीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी बहुत ही संविधान की जानकारी रखने वाले नेता भी है, देश के उपराष्ट्रपति भी है, हमारे राज्यसभा के चेयरमैन भी है और मैं भी राज्यसभा का मेंबर हूं। तो उपराष्ट्रपति साहब के साथ मेरे बहुत ही नजदीकी संबंध है। तो आज हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, पारसी हो, लिंगायत हो, ये सभी का मंदिर है संविधान। सभी जाति धर्म के लोगों का मंदिर है संविधान। आज आदरणीय उपराष्ट्रपति जी, आपने बढ़ाई है हम सब लोगों की शान। जब तक हमारे में है जान, जब तक हम सभी की है हमारी जान, तब तक कोई भी नहीं बदल सकते हैं बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान। तो आज महाराष्ट्र सरकार ने आपके हाथों से जो IIT के जो स्कूल्स है 434, इन सभी को संविधान मंदिर ये नाम देने का निर्णय लिया और उसका उद्घाटन आपके हाथों से करने का निर्णय हुआ। हमें बहुत बड़ा गर्व है कि आपके हाथों से यहाँ संविधान मंदिर का उद्घाटन हुआ है, लोकार्पण हुआ है। आदरणीय राधा कृष्णन जी जो महाराष्ट्र के गवर्नर है, उनके साथ भी मेरे बहुत ही नजदीकी संबंध है। 1998 में जब हमारे RPI के 4 MP चुनकर आए थे, तब आप भी तमिलनाडु से चुनकर आए थे और आज महाराष्ट्र का गवर्नर पद आपको मिला है। आप इस प्रोग्राम में मौजूद है, इसलिए हमें बहुत बड़ा आनंद है। हमारे मंगल प्रभात लोढ़ा जी बहुत ही अच्छा आदमी है। कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आज उन्होंने ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रखा है। संविधान दालन का भी आपने उद्घाटन किया है, संविधान मंदिर का भी आपने उद्घाटन किया है। बाबा साहब अम्बेडकर जी के संबंध में बहुत सारे फोटोग्राफी अपन देखी है और बाबा साहब अम्बेडकर जी देश के लिए काम करते थे।
दलितों के मुक्ति की लड़ाई तो लड़ते ही थे, लेकिन देश की एकता की लड़ाई लड़ने की भूमिका बाबा साहब अम्बेडकर जी की रही। और हमें इस बात का उपराष्ट्रपति महोदय गर्व है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी हमारे समाज के थे। गांव के बाहर हो रहे अनटचेबिलिटी का सामना उनको हमेशा करना पड़ा, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाने का बहुत ही बड़ा निर्णय हुआ। और अपने देश का लोकतंत्र ऐसा है, आपके देश का संविधान ऐसा है, ये संविधान की चर्चा दुनिया में भी होती है। इंडियन डेमोक्रेसी इज द बेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, इसी तरह की चर्चा दुनिया भर में होती है। और इसीलिए अपना लोकतंत्र बहुत ही बड़ा मजबूत है। बाबा साहब अम्बेडकर जी रात रात जागकर संविधान लिखते थे 26 अलीपुर रोड नई दिल्ली, अपनी दिल्ली में। और बाबा साहब अम्बेडकर जी हमारे समाज के थे। गांव के बाहर रहकर उन्होंने गांव को जोड़ने का काम किया, देश को जोड़ने का काम किया है। और इसलिए आज बाबा साहब अम्बेडकर जी की चर्चा पूरी दुनिया भर में होती है। आज उपराष्ट्रपति साहब की मैडम भी इधर आई है और आज आपने यहाँ पेड़ लगाया है माँ के और बीबी के नाम। आज आपने पेड़ लगाया है यहाँ अपने माँ के और बीबी के नाम। फिर हमारा क्यों नहीं पूरा होगा काम? तो आपने मतलब आप बहुत ही अच्छा राज्यसभा चलाते हैं, आप अच्छी राज्यसभा चलाते हैं। मैं मेरी पार्टी अच्छी चलाता हूँ और इसलिए तो आज मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आपको नागपुर भी जाना है। लेकिन आज का निर्णय जो है माननीय एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी, अजीत पवार साहब की जो सरकार है, ये सरकार ने बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में, संविधान के बारे में बहुत बड़ा आदर रखा। और सभी मतलब 434 मतलब ज़्यादा मत करो तुम शोर, ज़्यादा मत करो तुम शोर। संविधान मंदिर बन गए हैं 434। तो 434 संविधान मंदिर बने हैं और भी जगह जगह पर संविधान मंदिर गांव गांव में होना चाहिए। और सब लोगों को जोड़ने का काम हम सब लोगों को करना है। इन्हीं शब्दों के साथ आज मंगल प्रभात लोढ़ा साहब ने मुझे यहाँ पर बुलाया, इसलिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और हम सब लोग देश के संविधान को मजबूत करने के लिए काम करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं 2 शब्द खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री महोदय जी। और अब मैं महाराष्ट्र के राज्यपाल माननीय श्री CP राधाकृष्णन जी से अनुरोध करती हूँ कि वे सभा को मार्गदर्शन करें। I touch and salute the holy feet of Bharat Mata, the most powerful and the most merciful. Today we all, with our great personality who controls the most uncontrollable. Running a Rajya Sabha is not that easy, and he maintains the decorum of the house at every point of time. That great personality, Vice President of India, Sriman Jagdeep Dhangarji, and Dr. Srimati Sudesh Dhangarji, our Union Minister of State for Social Justice and Empowerment, and my good friend for the past 25 years, who is always fighting for the downtrodden people, Sri Ramadas Atale ji, Minister for Skill Development and Employment, and our Entrepreneurship and Innovation, the Sriman Mangal Prabhat Lodha ji, Secretary Sri Ganesh Patil ji, my dear भाइयों बहनों, सबको नमस्कार।
if you put a good seed, that always give you the best fruits. Today the whole world is celebrating the democracy, and today we are the most vibrant democracy in the world, with 140 crore people, with so many religions, so many castes, so many languages, color, creed, nothing is destabilize our democracy, but this diversity is strengthening our democracy. That is because of the Constitution created by our great Baba Saheb Ambedkar ji. I said when you put a good seed, the fruits will be given to the society at one point of time. Our Baba Saheb Ambedkar ji was well shaped in our school to give such a constitution. That constitution is safeguarding the democracy of our country. There were so many countries before and after they got independence, but in those countries the democracy is not that strong like ours. That is because of the great constitution of our country. And that is what, when you are young, you have to be shaped very well. Your talents has to be refined, and those talents should come out for the benefit of the society. That is the job of the school. Our school has done that job in a great way. And with these words, I am telling you that Indian democracy is the most vibrant democracy of the world, and it will be the most vibrant democracy of the world forever. India is one, and India will be one forever. Jai Bharat, Jai Maharashtra. Thank you everybody. Thank you so much. धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय जी। देवी और सज्जनों, अब समाज सेवा क्षेत्र में कार्य करने वाली 5 संस्थाओं को पुरस्कार देकर गौरवान्वित किया जाएगा। शुरुआत करते हैं। डॉक्टर भदंत राहुल बोधि महाथेरी, महाबोधि सर्वोदय बुद्ध विहार, तिलक नगर, चेंबूर, मुंबई। डॉक्टर भदंत राहुल बोधि महाथेरो, महाबोधि सर्वोदय बुद्ध विहार, तिलक नगर, चेंबूर, मुंबई। मैं अगला नाम घोषित करती हूँ। भदंत बोधिशील स्थविर, राजगृह महाबुद्ध विहार, सुभाष नगर, नाहूर, भांडुप, मुंबई। मंच के समक्ष आके प्लीज आप खड़े हो जाएं। आइए। भदंत बोधिशील स्थविर, राजगृह महाबुद्ध विहार, सुभाष नगर, नाहूर, भांडुप, मुंबई। मैं अगला नाम घोषित करती हूँ। कक्कैया समाज सेवा मंदिर, संत कक्कैया भवन, इंदिरा नगर, सुंदरबाग, कुर्ला, मुंबई। अध्यक्ष है राजकुमार त्रिमुखे। आइए सर। कक्कैया समाज सेवा मंदिर, संत कक्कैया भवन, इंदिरा नगर, सुंदरबाग, कुर्ला, मुंबई के अध्यक्ष राजकुमार त्रिमुखे। अगला नाम घोषित करती हूँ। आद्य क्रांति गुरु वस्ताद लहूजी साळवे समिति, असलपा घाटकोपर, पश्चिम, मुंबई के अध्यक्ष श्री हनुमंत गोविंद लोंढे। आइए सर। आद्य क्रांति गुरु वस्ताद लहूजी साळवे समिति, असलपा घाटकोपर, पश्चिम, मुंबई के अध्यक्ष हनुमंत गोविंद लोंढे। बताते हुए बेहद खुशी होती है कि ये जो ITIs में संविधान मंदिर का उद्घाटन हुआ है, उनमें
बहुत सारे संविधान मंदिर ये ITI के स्वयं बच्चों ने बनाए हैं और कुछ मंदिर ये माननीय श्री प्रभाकर जी एवं श्री केदारे जी ने बनाए हैं। मैं उन दोनों से विनती करती हूँ कृपया मंच पर आएं और माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी से फिर से एक बार अनुरोध करूंगी इनका स्वागत एवं सम्मान करें। प्रातिनिधिक रूप में ये सम्मान हो रहा है श्री प्रभाकर चतुर्वेदी एवं श्री केदारे जी। (434) ITIs में पूरे राज्य भर में जो संविधान मंदिर बनाए हैं उनके लिए और सभी पुरस्कार्थियों के लिए एक बार तालियां, हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब भारत के उपराष्ट्रपति माननीय श्री जगदीप धनखड़ जी से मैं सविनय आग्रह करती हूं कि वे अपनी बहुमूल्य विचारों से हमें अनुग्रहित करें। सभी को नमस्कार, संतों को प्रणाम। ऑनरेबल गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र श्री P. राधाकृष्णन जी, ऑनरेबल स्टेट मिनिस्टर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मेंबर ऑफ राज्यसभा श्री रामदास अठावले जी, श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी, ऑनरेबल मिनिस्टर स्किल एम्प्लॉयमेंट एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, श्री गणेश पाटिल, ऑनरेबल सेक्रेटरी स्किल एम्प्लॉयमेंट एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन डिपार्टमेंट, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स एंड फ्रेंड्स, इंद्र देवता ने उद्घाटन के पश्चात अपनी जोरदार स्वीकृति दी, आप सबने देखा। संविधान के बारे में श्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी से ज्यादा कौन जान सकता है। आपके पिताजी इमरजेंसी में जेल में रहे, जेल में कष्ट सहे उन्होंने। ही बिकेम अ जज ऑफ द हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और मेरा परम सौभाग्य रहा कि 89 से 91 तक मैं उनके साथ लोकसभा का सदस्य रहा और केंद्र में मंत्री रहा। आपका जब निमंत्रण मिला और मुख्यमंत्री जी एकनाथ शिंदे जी का फोन आया तो मुझे लगा कि कितना अच्छा सुअवसर है 140 करोड़ की जनता को बताने का कि हमारा असली मंदिर संविधान भी है। साधुवाद के पात्र हैं। मंगल जी, आपने मंगल काम किया है। Friends, I am humbled to inaugurate Svidhan Mandir online in all the 434 ITIs in the state on International Day of Democracy. क्या दिन का चयन किया गया है, विश्व भर में इसका असर पड़ेगा।
It is indeed a milestone achievement. It will surely generate awareness about our constitution. और आज के दिन इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि कुछ लोग संविधान की आत्मा को भूल चुके हैं. I am particularly grateful to Mr. Lodha for taking this initiative at this grand scale, and not for a day. It's a continuous process, continuous learning about our Constitution. This is a very commendable work. It exemplifies commitment to Constitution to the highest order. Congratulations. और कितना अच्छा समय है, 75th year of our Constitution. I must refer to a significant fact that makes this event glorified. This event is no less than a heaven. ये heaven के बराबर है. कारण ये कार्यक्रम उस जगह हो रहा है जिसने भारत के संविधान का निर्माण किया, भारत के संविधान के शिल्पी रहे, उन्होंने यहाँ शिक्षा प्राप्त की. What a choice of the place. Very memorable. हमारी याद में सदैव ये रहेगा कि उस स्कूल के अंदर जहाँ बाबा साहब ने शिक्षा प्राप्त की और शिक्षा का नतीजा हमें इतना जबरदस्त विधान दिया, वहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है. मेरा परम सौभाग्य रहा 1989 से 91 तक मैं लोकसभा का सदस्य रहा. जिन बाबा साहब को हम भूल गए थे, उससे पहले की सरकारों ने याद नहीं किया कि असली रत्न, भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर को क्यों नहीं दिया गया. वो दिन आया, मैं लोकसभा का सदस्य था और वो दिन 31 मार्च 1990 का था. बाबा साहब को भारत रत्न से अलंकृत किया गया. It was an honor conferred late, देरी से दिया गया, पर देर हो सवेर हो न्याय हुआ, क्योंकि बाबा साहब ने सदा ये ध्यान दिया कि जो वंचित हैं उनके साथ न्याय हो. पर आप सोचिए, थिंक अबाउट इट, व्हाई इट वाज नॉट गिवन बिफोर. Baba Sahib was too well known as architect of Indian Constitution. एक दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा जो बाबा साहब की साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ है, मंडल कमीशन की रिपोर्ट प्रेजेंट होने के बाद 10 साल तक, और देश के 2 प्रधानमंत्री रहे उस दशक में, श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री राजीव गांधी, एक पत्ता भी नहीं हिला उस रिपोर्ट के ऊपर. अगेन माई ग्रेट प्रिविलेज, द रिजर्वेशन, सामाजिक न्याय जिसकी नींव मजबूती से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने रखी थी और रखी भी थी मौलिक अधिकार के रूप में, दैट वाज डन इन अगस्त 1990. और उस समय मेरा परम सौभाग्य है कि मैं केंद्र में मंत्री था. ये 2 घटना जो बाबा साहब अंबेडकर के दिल से जुड़ी हुई थी, संविधान की आत्मा के रूप में थी, मेरे को भागीदार बनने का मौका मिला. आई विल एवर रिमेंबर इट इन माई मेमोरी. पर
एनी फॉर्म। ये पंडित नेहरू ने कहा, मैं रिजर्वेशन को किसी भी फॉर्म के अंदर पसंद नहीं करता। ही फर्दर सेड, रिजर्वेशन स्पेशली जोश में तो होना ही नहीं चाहिए। आई रिपीट, आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर सेड, I do not like reservation in any form, especially reservation in jobs. And according to him, and sadly, unfortunately, I quote, I am against any step that promotes inefficiency and takes us towards mediocrity, unquote. ये बाबा साहब का विचार है, थॉट प्रोसेस है कि सोचिए आज भारत की महामहिम राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री किस वर्ग के हैं और उपराष्ट्रपति कौन है। दैट माइंडसेट, दैट थॉट कि रिजर्वेशन इज अगेंस्ट मेरिटोक्रेसी, समवन इज अगेंस्ट रिजर्वेशन। रिजर्वेशन भारत की आत्मा है, संविधान की आत्मा है। रिजर्वेशन is affirmative action. Reservation is not negative. Reservation is not depriving someone of opportunity. Reservation is hand-holding those who are pillars of strength of the society. But चिंता का विषय है, चिंतन का विषय है, मंथन का विषय है। वही मानसिकता जो एंटी रिजर्वेशन की थी, आज के दिन संविधान पद पर बैठा हुआ व्यक्ति विदेश में कहता है रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए। लुक एट द बैटन ऑफ प्रेजुडिस अगेंस्ट रिजर्वेशन हैज बीन हैंडेड ओवर। कीपिंग इन माइंड माई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन, let me assure you, reservation is conscience of constitution. Reservation is in our constitution with positivity, with great meaning, to bring about social equality, to cut into inequities. जिनका ये सोच है, मेरे पास शब्द नहीं है कि क्या टिप्पणी करूं। मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं। फ्रेंड्स, ये समय आ गया है जब हम देखें कि हमारी प्रजातांत्रिक यात्रा के अंदर कौन से चढ़ाव थे और कौन से गिराव थे। और आपको लगेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन इज सोल ऑफ आवर डेमोक्रेसी एंड पार्लियामेंट इज इट्स कस्टोडियन। In I steadfastly work to protect, preserve and defend our constitution and democracy. अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, एक दिन को कभी मत भूलिए, सदैव याद रखिए, वो काला दिवस है, हमारे इतिहास को कलंकित करने वाला है। The darkest chapter of our journey post independence. Never forget June 25, 1975, the darkest period of our democracy. इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री ने एक भूकंप जारी कर दिया नागरिकों के खिलाफ, नागरिकों के अधिकारों के खिलाफ। 21 महीने तक इस देश ने क्या बर्दाश्त किया। हजारों की संख्या में लोग जेल में डाल दिए गए, कानून का कहीं राज नहीं रहा। तानाशाही क्या होती है वो काल परिभाषित करता है। जो कुछ सपना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था वो 21 महीने में चकनाचूर कर दिया गया। इट वॉज वेंजफुल डिक्टेटरशिप and a saga of terror was unleashed. I want young boys and girls and students know more about that period and never forget that period.
It is that learning which will give you strength to protect the Constitution. और इसी को ध्यान में रखते हुए 2015 में भारत के प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि देयर विल बी कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेशन ऑन 26 नवंबर एवरी ईयर। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन डे क्यों मनाते हैं? ताकि हमें याद रहे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कैसे हुआ, ये कैसे हमारे अधिकारों का सर्जन करता है, कैसे हमें ताकत देता है, कैसे हमें बल देता है, और कैसे ऐसी व्यवस्था पैदा करता है कि साधारण पृष्ठभूमि का व्यक्ति प्रधानमंत्री है, कृषक का पुत्र उपराष्ट्रपति है, एंड अ ट्राइबल वुमन ऑफ ग्रेट कैलिबर एलिगेंस, जिसने सब कुछ देखा है, कमी देखी है, जमीनी हकीकत देखी है, वो राष्ट्रपति है। अब देखिए विधि का खेल भी अजीब है। इस मुंबई की भूमि पर 11 अक्टूबर 2015 को जब प्रधानमंत्री जी एक पुण्य कार्य कर रहे थे, लेइंग द फाउंडेशन स्टोन ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी मेमोरियल इन मुंबई, तब उनके मन में क्या अच्छा ख्याल आया और यहां घोषणा की कि संविधान दिवस मनाया जाएगा। इससे कोई पवित्र मौका नहीं हो सकता। मुंबई की भूमि पर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के जन्मदिन एंड फाउंडेशन लेइंग ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी मेमोरियल इन मुंबई, और गजट नोटिफिकेशन किस दिन जारी हुआ? घोषणा बहुत ही शुभ दिन हुई। गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ 19 नवंबर 2015। किनका जन्मदिन था? जिन्होंने इमरजेंसी लगाई। बहुत बड़ा लेसन है दोनों दिन के अंदर। 11 अक्टूबर को घोषणा, लागू करना 19 नवंबर को, ताकि हर कोई याद रखे कि जिन्होंने इस देश को अंधकार में डाला, संविधान को धूमिल किया, भावनाओं को कुचला, मौलिक अधिकारों को समाप्त किया, लोगों को काल कोठरी में डाल दिया, उनके जन्मदिन पर एक रोशनी दिखाने वाला कार्य किया गया। संविधान दिवस का गजट हुआ। उसी तरीके से 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है। यंग बॉयज एंड गर्ल्स ये बहुत जरूरी है। आपने वो कालखंड नहीं देखा है। आपको इतिहास का ज्ञान होना चाहिए कि 21 महीने में क्या हुआ, अचानक कैसे बदला। कुर्सी बचाने के लिए, सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए सब हदें पार कर दी गई। आधी रात को संविधान की जो प्रक्रिया थी उसको इग्नोर करते हुए, संविधान की भावना को कुचलते हुए, संविधान के एसेंस पर कुठाराघात करते हुए प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी जारी किया गया। ये ऐसा था कि दिल दहलाने वाला था। इसलिए मैं कहता हूं, संविधान हत्या दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन मर्डर डे, reminds us of the dictatorial mindset of the then Prime Minister Indira Gandhi, who strangled the soul of democracy by imposing emergency. It is also a day to pay homage to each and every person who suffered due to the excesses of the emergency. A Congress party unleashed a dark phase of Indian history, the darkest ever phase which any democracy in the world has seen. और उस समय बॉयज एंड गर्ल्स, अखबारों ने क्या किया? द टाइम्स ऑफ इंडिया बॉम्बे एडिशन, मुंबई नाउ, एक ओबिचुअरी लिखी, पढ़ा, अनकोट। टाइम्स ऑफ इंडिया ने क्या लिखा? आई कोट,
democracy, beloved husband of truth, loving father of liberty, brother of faith, hope and justice, expired on June 26, unquote. डेमोक्रेसी मर गई, ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा। इंडियन एक्सप्रेस के दिल्ली एडिशन ने 28 जून को अपना विरोध जारी किया। एडिटोरियल का स्पेस है वो खाली रखा गया। स्टेट्समैन, नाउ कोलकाता देन कैलकाटा ने भी यही किया। और दिस डे, boys and girls and my friends, reminds us of contributions of those who fought against emergency and suffered indignities indescribable. इसलिए संविधान हत्या दिवस हमें सीख लेने वाला दिवस है। Constitution is not to be flaunted like a book. Constitution has to be respected. Constitution has to be read. Constitution has to be understood. मात्र किताब के रूप में लेकर कॉन्स्टिट्यूशन दिखाना, इसकी नुमाइश करना, एटलीस्ट कोई भी सभ्य व्यक्ति, जानकार व्यक्ति, संविधान के प्रति समर्पित भावना रखने वाला व्यक्ति, संविधान की आत्मा को पूजने वाला व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा। मैं आपको बताता हूं बॉयज एंड गर्ल्स, जो चीज एक्सेप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन में दिखती नहीं है। देयर आर 22 पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच आर इलस्ट्रेटेड बाय 22 पेंटिंग्स। वह हमारे 5000 साल के इतिहास को दर्शाती हैं, हमारे मूल्यों का दर्शन कराती हैं। दीज पेंटिंग्स कैप्चर आवर सिविलाइजेशन इथोस एंड वैल्यूज। तो सबसे पहला है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जेबू बुल है, दिखाया गया है। जेबू बिल मीन्स सब ताकत एक में निहित है। भारत मजबूत रहे, भारत को खंडित करने वाले लोगों के सपने चकनाचूर हो जाएं, ये लिखा है। और जब हम मौलिक अधिकारों पर जाते हैं, वो पेंटिंग क्या है? श्री राम, देवी सीता, श्री लक्ष्मण, the eternal heroes of India who symbolize the victory of dharma or adharma are depicted in a scene from the Ramayana part 3. ये मौलिक अधिकारों में है कि अधर्म हारेगा, धर्म की जीत होगी। हमारी रामायण से लिया हुआ एक पृष्ठभूमि का महत्वपूर्ण अंग है। जब आगे चलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, Shri Krishna propounding the infinite ocean of wisdom, the Bhagavad Gita, to a Kram Kartavya Yogi Arjun before commencement of battle of Mahabharata and Kurukshetra, ये उसमें दिखाया गया है। मतलब कर्तव्य करो, हमारी संस्कृति का निचोड़ है। अब जब आते हैं चुनाव की बात देखते हैं, तो पार्ट 15 के अंदर द वैलियंट एंड ग्रेट मराठा किंग छत्रपति शिवाजी महाराज को दर्शाया गया है। पार्ट 15 के अंदर ही हैज बीन गिवन अ प्लेस ऑफ प्राइड। ऐसे डॉक्यूमेंट को बिना समझे हुए, उसकी आत्मा में जाए बिना, उसको पूजे बिना ऐसे दिखाना गलत है। आज दिखा गया इस कार्यक्रम में लोढ़ा जी आपने, ये मंदिर है, एक आचरण मांगता है। I find it expedient, young boys and girls, that while under the Constitution we enjoy fundamental rights, हमारे मौलिक अधिकार हैं, उसी संविधान में हमारे मौलिक दायित्व भी हैं। और दायित्व सर्वप्रथम क्या है? Abide by the Constitution and respect national flag and national anthem.
follow ideals of the freedom struggle, protect sovereignty and integrity of India. कितनी बड़ी विडंबना है। विदेश यात्रा का एक ही उद्देश्य है, इस दायित्व का निर्वहन न करना, सार्वजनिक रूप से भारत के संविधान की आत्मा को तार-तार करना। We must believe in our constitution and fundamental duties. मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, 3 साल की तपस्या के बाद 1 महीना कम था, 18 सेशंस में भारत के संविधान का निर्माण हुआ। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का अंतिम वक्तव्य वहां नवंबर 25, 1949 को था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने उस समय बहुत महत्वपूर्ण बात कही। हम सबके कान खड़े हो जाने चाहिए, हम लोगों के दिल में वो बात बस जानी चाहिए। आई कोट, इंडिया हैज वंस बिफोर लॉस्ट हर इंडिपेंडेंस by the infidelity and treachery of some of our own people, I unquote. ऐसा नहीं था कि भारत कभी आजाद नहीं था, आजाद था। आजादी क्यों खोई? हम में से कुछ लोग, अकॉर्डिंग टू B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, इनफिडेलिटी थी उनकी, ट्रेचरी थी उनकी। आगे कहते हैं, आई कोट हिम, विल हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ? Will Indian place the country above the creed, or will they place creed above the country? आगे कहते हैं, but this much is certain, if parties place creed above country, our independence will be put in jeopardy a second time and probably lost forever. कितनी बड़ी उन्होंने चिंता व्यक्त की है। फिर हमसे उन्होंने एक गाइडेंस दिया, हमें एक सीख दी है कि जब ऐसा मौका आए, when you face such a situation, he says, I quote him, this eventuality we must all resolutely guard against. We must be determined to defend our independence to the last drop of our blood and court. इससे ज्यादा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर क्या कह सकते थे? उन्होंने जो चिंता व्यक्त की, कुछ लोग उसको जमीनी हकीकत कर रहे हैं, कुछ देश के अंदर, कुछ देश के बाहर। टू द लास्ट ड्रॉप ऑफ द ब्लड वी हैव टू रेजोल्यूटली फाइट देम। ये मैसेज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का हमारे मन, मस्तिष्क और चित्त के ऊपर अमिट रहना चाहिए। वी शुड बी एवर टू फाइट, रेडी टू फाइट दिस फोर्सेस। बॉयज एंड गर्ल्स, जब ऐसे कृत्य हमारे सामने आते हैं जो राष्ट्र विरोधी हैं, राष्ट्रवाद के खिलाफ हैं, संविधान को अनादर करते हैं, हमें करना चाहिए, वी नीड टू स्पीक आउट व्हेन देयर इज चैलेंज टू आवर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। अस्मिता पर प्रहार हो तो आवश्यक हो जाता है प्रतिघात। वी कैनॉट अफोर्ड टू बी इन साइलेंस मोड when there is such a frontal onslaught on our constitutional values, democratic values, in and outside the country. अब देखिए हम कहाँ आ गए। What a shame! सर झुक जाता है शर्म से। एक कहता है, horrifying, horrendous barbarity in Kolkata with a lady doctor is termed as symptomatic malaise. What kind of description is this? दूसरा कहता है, he throws a spanner, anarchist spanner. I quote, Bangladesh can happen here, unquote. And the other one, holding constitutional position, there is a serialized, periodic anti-India rant on foreign soil
by this one holding constitutional position. Now, boys and girls, can we overlook or countenance a sacrilege of our constitution? I call upon the youth to rebuff such misadventures वो हमारी भारत माँ पर चोट करते हैं. Friends, all organs of state, judiciary, legislature, executive, उनका एक ही उद्देश्य है, संविधान की मूल भावना सफल हो, आम आदमी को सब अधिकार मिले, भारत फले और फूले. They need to work in tandem and togetherness to nurture and blossom democratic values and further constitutional ideals. An institution is well served when it is conscious of subtle limitations. Some limitations are obvious. Some limitations are very fine. They are subtle. This enhances sublimity and efficacy of our organs of the state. Let these sacred platforms, judiciary, legislature and executive, not trigger points of political inflammatory debate or narrative that is detrimental to the established institutions that serve the nation well in challenging and daunting environment. Our institutions, all kinds of institutions, the Election Commission, the investigating agencies, they perform duty under trying situations. And observation can de-spirit them. It can set a political debate afloat. It can trigger a narrative. We have to be extremely conscious about our institutions. They are robust. They are working independently. There are checks and balances. They work under rule of law. In that situation, if we work in a manner to just generate some sensation, to become focal point or trigger point or epicenter of a political debate or a narrative, that I would appeal to the concerned is wholly avoidable. Friends, young boys and girls in particular, जब भी विदेश जाएं, भारत की भूमि के दूसरी तरफ जाएं, फर्स्ट एंड लास्ट वी आर भारतीय. भारतीयता ही हमारी पहचान है. हमारे राष्ट्रवाद के प्रति हमारी भावना झलकनी चाहिए. राष्ट्र ही सर्वोपरि है. राष्ट्र के अहितकारी तत्वों को बढ़ावा देना सरासर अमर्यादित और राष्ट्र धर्म का घोर अपमान है. इन ताकतों को कुंठित करना हमारा परम दायित्व और राष्ट्र धर्म है. जो विपरीत दिशा में हैं, संविधान के द्वारा सुझावे रास्ते के विपरीत चल रहे हैं, उनको चिंतन मंथन करना चाहिए. देश को ध्वंस करने का मानस रखने वालों को सबक सिखाना हमारा मकसद है, न कि उनको गले लगाना. I would conclude by making an appeal. I appeal to all citizens to ever keep interest of the nation above that of self and politics. Commitment to nationalism is fundamental to democracy. It is also a sense and the spirit of Constitution. Given the challenges we face from without and within, unfortunately from within, let us resolve this day. I give a clarion call to all of you. Be vocal about our nationalism. Be extremely vocal about our nationalism. Be vocal about our Constitution. Because that is the only way to ensure in 2047 Bharat becomes a developed nation. The marathon march for 2047 is continuing. This will be fast-tracked by events like this, Lodaji.
When people will get the spirit of constitution in them, they will work obviously for themselves, but above all they will work only for the nation. जो पूरे देश में हवन हो रहा है, विकसित भारत के लिए हवन हो रहा है, आज आपका एक कदम इसमें बहुत जबरदस्त आहुति का काम करेगा, साधुवाद के पात्र। I am grateful to the Honorable Chief Minister, Shri Eknath Shinde ji, and Honorable Minister, Shri Mangal Parvat Lodha ji, जिन्होंने मुझे एक ऐसा मौका दिया कि मैं उस जगह से जहां डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने शिक्षा प्राप्त की थी, वहां से इस मशाल को चालू करूं तो पूरे देश में जाएगी। नमस्कार। विनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता।